फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विशवाइज। तो आज विशवाइज की तरफ से जो फ्री क्रैश कोर्स फॉर आरबीआई ग्रेड बी और सेबी ग्रेड ए की जो सीरीज़ है उसमें फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में आज हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ री इन्फोर्समेंट। ठीक है, इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ री इन्फोर्समेंट। इसके पहले कि हम कंटेंट की ओर आगे बढ़ें, मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है और आप उसका पीडीएफ में लेना चाहते हो उस कंटेंट को, तो आपके स्क्रीन पे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप इस पे जाके पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन में हम भी थोड़ी सी आपको फैसिलिटेशन दे पाएँ। ठीक है, और बिल्कुल इस कंटेंट को शेयर करिए अपने फेलो फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन में हैं आपके साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिले और वो भी उनकी भी प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रांग हो पाए। तो चलिए आगे चलते हैं। मैनेजमेंट में हमने जो ये आपको ये येलो वाला पोर्शन दिख रहा है, ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है। इसमें से हम रह गए थे कॉन्सेप्ट ऑफ री इन्फोर्समेंट में। तो ये जो पूरा वीडियो है वो किसको डील कर रहा है? वो डील कर रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ री इन्फोर्समेंट पे। इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पर्सनालिटी, परसेप्शन और मोटिवेशन, इसके रिगार्डिंग जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप टॉपिक वाइज उनको सर्च भी कर सकते हो या आप उसकी प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हो, वहां से आप एक्सेस करके वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं। हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ री इन्फोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट इज द अटेम्प्ट टू डेवलप और स्ट्रेंथन डिजायरेबल बिहेवियर। जब हम किसी डिजायर्ड बिहेवियर को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो उस अटेम्प्ट को हम क्या बोलते हैं? रीइंफोर्समेंट। उसको और मजबूत करना, किसी चीज को बढ़ावा देना। ठीक है, किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को जब बढ़ावा देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कितने तरह के हैं? 2 टाइप्स के हैं। कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव। Positive reinforcement strengthens and enhances behavior by the presentation of positive reinforcers। तो जब positive reinforcement है तो उसमें क्या है? हमारे पास positive reinforcers हैं। There are primary reinforcers and secondary reinforcers। तो इसमें भी सब डिविजन क्या हो गई कि primary reinforcers हैं और secondary reinforcers हैं। Primary reinforcers satisfy biological needs include food and water। ठीक है, तो जिन्होंने मोटिवेशन का वीडियो भी किया होगा उनको पता होगा, जब हम मास्लो की हायरार्की पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ बेसिक नीड्स उन्होंने बताई थी। ठीक है, तो प्राइमरी रीइंफोर्सर्स उन्हीं बेसिक, प्राइमरी मतलब बहुत बेसिक, ठीक है, तो जो प्राइमरी रीइंफोर्सर्स हैं वो उसी बेसिक नीड्स से रिलेट करते हैं। तो वो क्या करते हैं? जो प्राइमरी रीइंफोर्सर्स हैं वो किसको सेटिस्फाई करेंगे? हमारी बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स विच कैन इंक्लूड फूड एंड वाटर। However, primary reinforcers do not always reinforce। जरूरी नहीं है कि जो हम जिनको प्राइमरी reinforcers बोल रहे हैं वो हमेशा reinforce करें ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फूड में नॉट बी अ reinforcer to someone who had just completed a 5 course meal। सही बात है। अब फूड हमारा प्राइमरी नीड है कि नहीं? यस, बेसिक नीड है हमारी। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम भूखे होते हैं, व्हेन वी आर हंग्री एंड वी गेट फूड, तो वो हमारे लिए एक रीइंफोर्समेंट हो जाता है। ठीक, लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम किसी ऐसे पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रीइंफोर्स करेंगे जिसने बहुत हैवी मील ले रखी हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स पूरा उसने ले रखा है, ठीक है, तो क्या वो रीइंफोर्समेंट काम करेगा? नहीं करेगा। तो यही इन्होंने बोला कि प्राइमरी रीइंफोर्सर्स जो हैं वो हमेशा रीइंफोर्स नहीं कर पाते हैं। ठीक, मोस्ट बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में किसके इन्फ्लुएंस में होता है? सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स में। अब सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स क्या है? जैसे मनी, स्टेटस, ग्रेड्स, ट्रॉफीज एंड प्रेज फ्रॉम अदर्स। अप्रिसिएशन तो सबको पसंद है ना? So these become positive reinforcers because of their association with primary reinforcers। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो हमारे ये वाले रीइंफोर्सर्स हुए सेकेंडरी वाले, ठीक है, तो ये क्या होता है? ये पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर एसोसिएशन विद प्राइमरी रीइंफोर्सर्स एंड हेंस आर कॉल्ड कंडीशन रीइंफोर्सर्स। इनका एसोसिएशन हो जाता है प्राइमरी रीइंफोर्सर्स से। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं आपकी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो आपकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करती हैं। मनी से ही फूड है, वाटर है, शेल्टर है ना? कहीं कहीं पे आपका जो स्टेटस है, आपकी जो बिलोंगिंग है पर्टिकुलर सोसाइटी में, है ना, आप जहाँ पे रह रहे हो, तो वो सब बेसिक नीड्स हुई कि नहीं हुई? तो जो प्राइमरी जो हमारे ये पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स हैं
ये वाले सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स जो हैं वो पॉजिटिवली रीइंफोर्स कर रहे हैं ना, तो ये जब एसोसिएट होते हैं प्राइमरी रीइंफोर्सर्स के साथ तो उनको हम क्या कहते हैं, कंडीशनड रीइंफोर्सर्स। ठीक। It should be noted that an event that functions as a positive reinforce at one time or in one context may have a different effect at another time or in another place. For example, food may serve as a positive reinforcer for a person who is hungry but not when the person as stated above has already a large meal. सेम चीज यहाँ पे भी बोली गई है कि जो पॉजिटिव रीइंफोर्स है हो सकता है वो एक पर्टिकुलर टाइम में या किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में वो रीइंफोर्समेंट एज अ रीइंफोर्सर है, लेकिन दूसरे टाइम में हो सकता है उसका रीइंफोर्समेंट ना हो पाए। अब यहाँ पे तो जैसे मानिए हम ये बात कर रहे हैं कि फूड में सर्व एज अ पॉजिटिव रीइंफोर्सर फॉर अ पर्सन हु इज हंग्री, जब पर्सन हंग्री है तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्सर हो गया, लेकिन जब पर्सन हंग्री नहीं है तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्सर नहीं होगा। अच्छा, अगर इसका हम एक दूसरा एग्जांपल लें, अगर कोई इंडिविजुअल है जो मेंटली थोड़ा सा परेशान है अपने आसपास की चीज़ों से, उसके कुछ चीज़ें नहीं हैं अभी उसके कंफर्ट के अकॉर्डिंग, तो वो हो सकता है वो खाना भी प्रॉपर नहीं ले रहा हो, है ना, और वो हंग्री भी नहीं है, बिकॉज अभी तो उसका ध्यान कहीं और है ना, तो उस सेंस में भी फूड जो है वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं है, क्योंकि अभी उसका उस चीज़ से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ना। तो एक पर्टिकुलर टाइम या कॉन्टेक्स्ट में, तो टाइम तो है ही, टाइम कंडीशन है, लेकिन एक सिचुएशन भी कंडीशन है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा पॉजिटिव रीइंफोर्स जो है वो हर जगह सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, हर किसी के लिए सेम नहीं हो सकता और हर जगह पे हर टाइम पे सेम नहीं हो सकता। ठीक। Clearly, a stimulus that functions as a positive reinforcer for one person may fail to operate in a similar manner for another person. बिल्कुल सही बात, क्योंकि हर पर्सन एक डिफरेंट इंडिविजुअलिटी है। ये हमने बहुत, जब हमने मोटिवेशन किया था तब भी हमने ये किया था, जब हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ा था तब भी हमने ये पढ़ा था कि हर इंडिविजुअल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में है वो एक अंदर अंदर ही अंदर वो एक अलग ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि एक पर्सन का जो आपने पॉजिटिव रीइंफोर्सर रखा है वो दूसरे पर्सन के लिए या पर्टिकुलर पर्सन के लिए आपने वही सेम पॉजिटिव रीइंफोर्सर रखा है। ठीक है, तो वो हो सकता है एक के लिए वो काम कर रहा हो, आपका डिजायर्ड बिहेवियर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग वो हो रहा हो, और दूसरी जगह पे वही पॉजिटिव रीइंफोर्सर एक दूसरे इंडिविजुअल के अंदर वो डिजायर्ड बिहेवियर लेके नहीं आ पा रहा हो। ठीक है, तो विद इन इटसेल्फ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हैज सेवरल प्रिंसिपल्स। चलिए उनको देखते हैं। Principle of contingent reinforcement states that reinforcer must be administered only if the desired behavior has occurred. A reinforcer administered when the desired behavior has not been performed becomes ineffective. ये वो वाली बात हो गई कि जब जिस चीज की जरूरत हो तो तब वो चीज करनी चाहिए, जब उस चीज की नीड नहीं पड़ी तो जबरदस्ती उस चीज को नहीं करना चाहिए। सिंपल बात ये है। अब जैसे आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो, तो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते ही थोड़ी आपको अप्रेजल मिल जाता है या सैलरी की हाइक हो जाती है, नहीं होता ना ऐसा। पहले वो आपके वर्क परफॉर्मेंस को देखेंगे उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो उसमें डिजायर्ड बिहेवियर क्या हो गया, आपकी वर्क और परफॉर्मेंस जो आप दे रहे हो ऑर्गेनाइजेशन को, जब वो होगी तब उसके बाद वो आपको रीइंफोर्स करेंगे। इस आपका जो डिजायर्ड बिहेवियर था वर्क का, उसको और बढ़ावा देने के लिए वो आपको पर्क्स देंगे, इंसेंटिव्स देंगे, सैलरी हाइक देंगे, अप्रेजल्स देंगे, किसी भी फॉर्म में जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और मिशन होंगे इस चीज को लेके। ठीक है, लेकिन तुरंत ही नहीं दे देंगे। अगर तुरंत ही दे देंगे तो फिर वो चीजें इनइफेक्टिव हो जाएंगी, क्योंकि अभी तो आपने कुछ किया ही नहीं। ऐसे जब कोई चीज ऐसे ही मिल जाए बिना कुछ किए तो वो तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाती ना। इसीलिए तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिजेंट रीइंफोर्समेंट क्या कहता है कि आप रीइंफोर्स तभी करिए जब डिजायर्ड बिहेवियर अकर हो गया है, मतलब हो चुका है, उसके बाद करिए। उसको तब ना करिए जब डिजायर्ड बिहेवियर हुआ ही नहीं है। ठीक है, the principle of immediate reinforcement states that the reinforcer will be most effective if administered immediately after the desired behavior has occurred. The more time that elapses after the behavior occurs, the less effective the reinforcer will be. अच्छा, अब ये दूसरा प्रिंसिपल क्या कह रहा है, इमीडिएट, मतलब जैसे ही डिजायर्ड बिहेवियर अकर हुआ है तो डिजायर्ड बिहेवियर अकर होने में और रीइंफोर्समेंट देने के बीच का जो टाइम है वो कम से कम रखिए आप, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टाइम रख देंगे उसका वो रीइंफोर्समेंट देना आपके लिए इनइफेक्टिव हो जाएगा। जैसे कभी आपने कोई बहुत मतलब
आपकी जो डिसीजन मेकिंग थी वो बहुत अच्छी रही किसी पर्टिकुलर टास्क को लेके, ठीक है, आपने एक्सपेक्ट किया कि आपके लीडर्स आपको अप्रिशिएट करें, ठीक, लेकिन क्या हुआ, वो अप्रिसिएशन नहीं हुआ, ठीक है। अब अप्रिसिएशन नहीं हुआ तो हो सकता है नेक्स्ट टास्क में आपका मन ना करे उतना अच्छा परफॉर्म करने का, और फिर 1 या 2 साल बाद या 3 साल बाद आपके जो लीडर्स हैं वो तब आपको आके अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इट विल बी वेरी लेस इफेक्टिव। तो इसीलिए इमीडिएट री होता है, जैसे ही डिजायर्ड बिहेवियर हुआ आप बिल्कुल उसके बाद री दीजिए, ठीक। फिर है द प्रिंसिपल ऑफ reinforcement deprivation states that more a person is deprived of the reinforcer, the great effect it will have on the future occurrence of the desired behavior. However, if an individual recently has had enough of a reinforcer and is satisfied, the reinforcer will have less effect. अब यहाँ पे जैसे मानिए आप डिप्राइव्ड हैं सैलरी हाइक के थ्रू, ठीक है, या सैलरी अप्रेजल के थ्रू, ठीक है, डिप्राइव्ड मतलब किसी चीज की कमी होना, ठीक। तो जितना ज्यादा आपकी डिप्रिवेशन होगी, ठीक, उतना ज्यादा आपको उसके लिए डिजायर्ड बिहेवियर जो है वो ज्यादा हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसको बिल्कुल बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाऊं, जैसे एक मानिए एक बच्चा है, ठीक है, उसका जंक खाने की आदत है, ही हैज अ हैबिट ऑफ हैविंग जंक फूड अ लॉट, बट वो न्यूट्रिशियस तो है नहीं, उसको न्यूट्रिशियस वाली डाइट भी देनी है, तो पेरेंट्स ने क्या किया, उन्होंने बोला कि पहले ये खा लो, न्यूट्रिशियस वाली डाइट खा लो, उसके बाद तुम्हें देंगे, इतना उन्होंने किया, तो उन्होंने जंक फूड से उसको डिप्राइव किया ना, वो कमी कर दी उसके अंदर, तो जब वो कमी हो गई तो उसके उस चीज को पूरा करने के लिए, टू सेटिस्फाई दैट पर्टिकुलर थिंग, वो क्या करेगा, वो आगे के स्टेप्स लेगा कि हाँ ठीक है मुझे वो मिलेगा कैसे, तो उन्होंने कहा पहले न्यूट्रिशन वाली डाइट लो, ये प्रॉपर खाना खाओ पहले, तो उसने जब प्रॉपर खाना खाया तो उसको फिर परमिशन मिल गई क्या करने की, जंक फूड खाने की, ठीक है। तो अभी ऐसे अगर हम इसको ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में लें तो हम ये ऐसा कह सकते हैं कि जब हम एक पर्टिकुलर स्टेटस से डिप्राइव होते हैं, या फिर सैलरी हाइक के या अप्रेजल के या किसी भी पर्टिकुलर जो आपका स्टेप ऑफ सक्सेस है उससे डिप्राइव होते हैं, आपके माइंडसेट में जो आपके लिए स्टेप ऑफ सक्सेस है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तो जितना आप ज्यादा डिप्राइव्ड होगे उसकी तरफ का जो डिजायर्ड बिहेवियर होगा ना वो आप ज्यादा करोगे, ठीक है। अब जैसे अब क्या है, दूसरी चीज क्या है कि इफ अगर इंडिविजुअल हैज हैड इनफ ऑफ अ रीइंफोर्सर, मतलब एक है इंडिविजुअल जिसके पास सब है, ठीक है, आपके हिसाब से जो आपको चाहिए उसके पास सब है, ठीक है, तो वो क्या है, उसके लिए वही रीइंफोर्सर बहुत लेस इफेक्ट करेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगेन इसको एग्जांपल दूं, मानिए कि आपने आप मेनी पीपल लाइक पिज्जा, ठीक है, लाइक जैसे अगर मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, ठीक, तो अगर इसमें मुझे वैसे तो पिज्जा बहुत पसंद, लेकिन अगर कोई मुझे बोले कि आप कोई मुझे पूरे टाइम पे ब्रेकफास्ट में, लंच में, स्नैक्स में, डिनर में, है ना, सब टाइम में वो मुझे पिज्जा ही दे रहे हैं खाने के लिए, तो क्या मेरा वही चीज वही क्रेज रह जाएगा पिज्जा खाने का? नहीं, वो मैं उससे दूर भागूंगी उस पिज्जा से कि नहीं मुझे अब अपना टेस्ट चेंज करना, मुझे कुछ और खाना है। तो यही हाल यहाँ पे होता है कि अगर जब तक डेप्रिवेशन है उस चीज का, जैसे हम लोग डाइटिंग करते हैं ना बॉडी फिजिक सब मेंटेन करने के लिए, तो जब हम बॉडी फिजिक मेंटेन करने के लिए डाइटिंग करते हैं, उसके बाद डाइट ब्रेक करते हैं, लो उसको हम क्या बोलते हैं, चीट मील, है ना, तो वो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग होती है कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन उसके लिए हमने क्या किया, हमारा डिजायर्ड बिहेवियर क्या था, हमारी डाइटिंग, हमारी एक्सरसाइज, प्रॉपर दिन का रूटीन, वो हमने क्या किसके लिए, ताकि हम थोड़ा सा ब्रेक कर सकें फ्लो से, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी यही है कि अगर आपको जितना डिप्राइव होंगे आप पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर चीज के लिए, तो उसकी तरफ का जो डिजायर्ड बिहेवियर है, जो आपका डिजायर्ड बिहेवियर है, उसका अकरेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, इट विल हैव अ ग्रेटर इफेक्ट। और अगर वो बहुत ही ज्यादा है आपके पास कि आप बिल्कुल ही सेटिस्फाइड हैं, तो उस पर्टिकुलर रीइंफोर्सर का आपके ऊपर बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। Principle of reinforcement size stated that larger the amount of reinforcement delivered after the desired behavior, the more effect the reinforcer will have on the frequency of the desired behavior. The amount or size of reinforcer is relative. A reinforcer that may be insignificant to one person may be significant to another person. Thus, the size of the reinforcer must be determined in relation both to the behavior and to the individual. ठीक है, ये वो वाली बात होगी कि काम जिसने जिस हिसाब से किया है उसको उसी हिसाब से रीइंफोर्स करिए। अगर किसी ने काम कम किया है तो उसका रीइंफोर्समेंट का मैग्नीट्यूड कम रखिए। अगर काम उस
थोड़ा ज़्यादा है तो रीइंफोर्समेंट का मैग्नीट्यूड और बढ़ा दीजिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दो। अगर काम कम है तो आप रीइंफोर्समेंट ज़्यादा दे रहे हो, ये नहीं चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक क्वांटिटी को हम बढ़ाएंगे तो दूसरी को भी बढ़ाएंगे, एक को कम करेंगे तो दूसरी को भी कम करेंगे। यहाँ पे ये वाला हिसाब नहीं चलेगा, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। आपका जो भी डिजायर्ड बिहेवियर और रीइंफोर्समेंट साइज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम उसको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके मान के चलेंगे ताकि जो रीइंफोर्समेंट का मैग्नीट्यूड है वो मेंटेन रहे, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो मेंटेन रहे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चे ने बहुत थोड़ा ही काम किया, ठीक है, होमवर्क उसने बहुत थोड़ा सा किया, ठीक है, उसने अटेम्प्ट लगाए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, होमवर्क थोड़ा तो कंप्लीट किया उसने, बाकियों ने तो शायद वो भी नहीं किया, बट थोड़ा किया उसने। तो अब उसके लिए हम अगर उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं चीज़ों को, तो क्या हम उसे एक पूरा बिग चॉकलेट दे देंगे या फिर एक छोटा कैंडी देंगे, है ना। तो ये वाली बात हो गई। अगर उसको स्टार्टिंग में ही हम एक बिग चॉकलेट दे देंगे तो उसके अगले टाइम पे उसको ये नहीं रहेगा कि हाँ मुझे काम पूरा करना, और हो सकता है कि उस टाइम भी वो उतना ही काम करके ले और उसकी एक्सपेक्टेशन और हो जाए रीइंफोर्समेंट की। तो ये इम्बैलेंस को हमें थोड़ा सा रिमूव रखना है, ठीक। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इंक्लूड्स वन ऑफ द फॉलोइंग इन रिस्पॉन्स टू द बिहेवियर। अब आता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव पढ़ लिया, नेगेटिव बढ़ते हैं। क्या होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट? व्हेन समथिंग इज रिमूव्ड, समथिंग इज टर्मिनेटेड, समथिंग इज रिड्यूस्ड, समथिंग इज पोस्टपोन्ड। चार चीजें, removed, terminated, reduced and postponed. The goal is that through the removal, termination, reduction or postponement, the aversive event will not occur. Aversive का मतलब जो हमारे पास undesirable चीज है, undesirable, ठीक है, जो हमारा अनडिजायरेबल बिहेवियर है वो नहीं होगा। किससे? जब हम किसी पर्टिकुलर चीज को रिमूव करेंगे, टर्मिनेट मतलब खत्म करेंगे, उसको थोड़ा रिड्यूस करेंगे और थोड़ा सा उसको डीले करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। टू अंडरस्टैंड व्हाट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज, लेट्स लुक व्हाट इट इज नॉट। क्योंकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को लेके बहुत सारे हमारे मिसकंसेप्शंस हैं। जब भी हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट समझते हैं तो हमें क्या लगता है ये पनिशमेंट की बात हो रही है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट आर नॉट द सेम थिंग्स। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ समथिंग नेगेटिव टू स्ट्रेंथन अ बिहेवियर, ठीक है। अब जैसे मानो फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल एक प्रॉपर एग्जाम्पल लेते हैं कॉमन लाइफ से रिलेटेड। सपोज आपको अपने जॉब की जगह पे जाना है, ठीक है। यू ड्राइव एंड गो टू योर जॉब प्लेस, जहाँ पे आप काम करते हैं, ठीक। हर जगह जाने के अलग अलग वेज होते हैं, बहुत सारे वेज हैं, पर आपने क्या किया, आपने जो एक पर्टिकुलर रोड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आपने वो रोड अवॉइड कर दी, ठीक है। आपने एक वैसा रोड लिया जहाँ पे ट्रैफिक कम है और आप इजीली अपनी जगह पे पहुंच सकते हो। तो आपका बिहेवियर क्या स्ट्रेंथन हुआ कि आप जो है टाइम पे पहुंच रहे हो, बार बार टाइम पे पहुंच रहे हो, स्ट्रेंथ हो रहा है, वो स्ट्रेंथन हो रहा है ना, मजबूत हो रहा है वो बिहेवियर। नेगेटिव क्या हुआ उसमें? यहाँ पे हमने एक चीज रिमूव करी ना। नेगेटिव क्या हुआ? आपने वो जो रोड है जहाँ पे ट्रैफिक है उसको आपने निगेट कर दिया, ठीक है। अब आ रही बात समझ में कि वो पनिशमेंट नहीं है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब पनिशमेंट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। किसी चीज को हटा के पॉजिटिव बिहेवियर को बढ़ाते हैं, बस ये वाली बात है, ठीक। फिर क्या है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ये उसका ऑपोजिट नहीं है। हमने दो वर्ड पढ़े, पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमें लगता है कि ये दोनों आपस में पॉजिटिव हैं, एंटोनिम है, लेकिन ऐसा नहीं है। Sometimes negative and positive reinforcement are mistaken for opposites. However, they are both negative and positive reinforcement share the same result. अब जैसे अगर यही एग्जाम्पल की बात करें, अगर आप मानिए ऑफिस जल्दी पहुंचने के लिए, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, मान लेते हैं कि ऑफिस जो लोग जल्दी पहुंचे हैं या फिर जो ऑन टाइम पहुंचे हैं, तो उनके लिए कुछ मतलब कुछ इंसेंटिव्स हो, ये आखिरी में कुछ अप्रिसिएशन या कुछ ऐसा मिलता हो, कोई रिवॉर्ड हो जो लोग टाइम पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। आप उस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के लिए जो पर्टिकुलर इंसेंटिव है वो आपको मिले, तो आप किसी ना किसी तरह टाइम पे पहुंचोगे ऑफिस पे कि हाँ भाई, मतलब आई हैव टू बी ऑल्सो इन द लाइन जब ये रिवॉर्ड हो, ठीक। अब उसके लिए आपको एक ऐसी पर्टिकुलर वे डिसाइड करनी पड़ेगी अपने घर से ऑफिस तक जहाँ पे वो आपको टाइमली पहुंचा भी पाए, जहाँ पे आप जैम ट्रैफिक में नहीं फंसे हो, ठीक है।
तो आपने दोनों चीज लिया कि नहीं लिया, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी हुआ, पॉजिटिव वाला भी हुआ, ठीक है, लेकिन रिजल्ट क्या है सेम, कि आपको टाइमली पहुंचना है। बात समझ आई? इसीलिए वो ऑपोजिट नहीं है, क्योंकि वो सेम रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं, बस थोड़ा सा वे अलग अलग, ठीक। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट डज नॉट रीइंफोर्स नेगेटिव बिहेवियर। हम जब नेगेटिव वर्ड सोचते हैं, है ना, हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हमने देखा तो हमको लगता है कि ये नेगेटिव बिहेवियर को बढ़ावा देने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट फॉर बिहेवियरल रीइंफोर्समेंट इज नॉट नेगेटिव एट ऑल। द नेगेटिव जो टर्म हमने यूज किया है वो सिंपली है टू टेक समथिंग अवे। एक पर्टिकुलर चीज को हम हटाते हैं और अपने डिजायर्ड बिहेवियर को क्या करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। We see negative in reinforcement in organizations and in personal life. Supervisors apply negative reinforcement when they stop criticizing employees whose poor performance has improved. By withholding the criticism, employees are more likely to repeat behaviors that enhance their performance. तो supervisors क्या करते हैं, वो criticism को हटा देते हैं, है ना, remove कर दिया इस चीज को, जिनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई तो उनके लिए क्रिटिसिज्म हटा दिया, दे रिमूव द क्रिटिसिज्म। तो बाय विदहोल्डिंग द क्रिटिसिज्म, जो बाकी के एम्प्लॉइज हैं उनका बेटर परफॉर्मेंस करने का बिहेवियर जो है वो रिपीट होता है, ठीक। Negative reinforcement also occurs when parents give in to their children's tantrums, especially in public places such as restaurants and shopping malls. Over time, parents' tendency to give in may increase because doing so stops screaming. इसका बिल्कुल सा हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसको अगर हम प्रॉपर वे में थोड़ा सा और आसानी से समझे तो एक होता है ना कि when no children try to seek attention, वो कुछ भी करेंगे, वो टैंट्रम्स करेंगे पब्लिक प्लेसेस पे, रेस्टोरेंट्स पे, शॉपिंग मॉल्स में, है ना, अलग अलग चीजें करेंगे कि आपका अटेंशन सीख करने के लिए कि हाँ बस मेरे को ही ध्यान दो, ठीक है। तो अगर उनके पेरेंट्स थोड़ा थोड़ा मतलब अवॉइड करने लगे, उनका अटेंशन, उनको अटेंशन दे ही ना, तो क्या होता है, उस बच्चे को समझ में आ जाता है कि यार कुछ हो नहीं रहा है अब, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही शांत हो जाता है ना, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने कुछ किया नहीं, उसको डांटा नहीं, उसको मारा नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं दिया उन्होंने, ठीक है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या किया, उन्होंने अपना जो एक पर्टिकुलर बिहेवियर है उसको हटा दिया, जो रिएक्ट करने वाली चीज थी उसको रिमूव कर दी, वहां से टर्मिनेट कर दी, और बच्चे का वो वाला बिहेवियर जो डिजायर्ड बिहेवियर था, उसका चुप रहना, उसका बिहेव प्रॉपर मैनर वे में पब्लिक प्लेसेस पे रहना, वो उसको इंक्रीज कर दिया, क्योंकि अब उसको पता है कि अब मेरे चिल्लाने या चीखने से कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव और नेगेटिव नीड्स टू बी प्रॉपर्ली शेड्यूल्ड। शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट डिटरमाइन व्हेन रीइंफोर्सर्स आर अप्लाइड। तो शेड्यूलिंग किस लिए करते हैं हम, क्योंकि वो डिटरमाइन करता है कि रीइंफोर्सर्स को हमें कब अप्लाई करना है। अब रीइंफोर्समेंट तो हमें पता चल गया कि हाँ ये रीइंफोर्समेंट होते हैं, बट कब देंगे, कैसे देंगे, तो उनको प्रॉपर्ली शेड्यूल करना पड़ता है, ठीक है। Psychologists have identified several different schedules of reinforcement. When reinforcement is administered uninterruptedly, it is called continuous reinforcement. Instead, in organization, reinforcers are administered following partial reinforcement schedules. अगर कोई reinforcement है, ठीक है, मोस्टली ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर बिल्कुल ही कोई अनइंटरप्टेडली दिए जा रहे हैं रीइंफोर्समेंट, तो उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट, क्योंकि उसमें कोई ब्रेकेज नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में रीइंफोर्सर्स जो है पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स के थ्रू दिए जाते हैं। जैसे 4 वैरायटीज हैं हमारे पास पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स की, ठीक है, जो कि है फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल। बिल्कुल नाम से पता चल रहा है, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड इंटरवल पे आपको रीइंफोर्स किया जाएगा, ठीक है। रीइंफोर्समेंट ऑन अ प्री डिटरमाइंड कांस्टेंट शेड्यूल, ये एकदम कांस्टेंट शेड्यूल है, उसके पर्टिकुलर जैसे ही वो टाइम पीरियड होगा आपको रीइंफोर्स किया जाएगा, ठीक है। जैसे मंथली पे चेक, है ना, द फर्स्ट डिजायर्ड बिहेवियर टू अकर आफ्टर द इंटरवल हैज elapsed इज reinforced। और आपका एग्जांपल होगा मंथली पे चेक। जैसे आप जब ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, किसी के लिए भी जॉब कर रहे हो, तो आपका एक फिक्स इंटरवल शेड्यूल है कि इस पर्टिकुलर डेट पे इतने मंथ, एक मंथ में इस पर्टिकुलर डेट में आपको आपकी सैलरी मिल जाती है, ठीक। दूसरा है वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल। यहाँ पे जो इंटरवल तो है लेकिन वो वेरिएबल है, वो फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट कब लगा रहे हैं, बट इट वेरीज द इंटरवल बिटवीन द रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे वो मंथली वाला हिसाब नहीं है। यहाँ पे जैसे हम बोल सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर टारगेट आया है,
तो अब टारगेट तो प्री डिटरमाइंड नहीं होते हैं ना, वो जिस तरह से टास्क होगी उस तरह से आपको टारगेट मिलेंगे, ठीक है। तो जब आपने पूरा किया तो तब आपको वो मिल गए। इंटरवल तो है कि एक टारगेट के बाद आपको मिलेगा, फिर दूसरा टारगेट आएगा, दूसरे टारगेट के बाद मिलेगा, बट ये आने का टाइम, आपके टास्क कंप्लीट करने का टाइम, ये पहले से फिक्स नहीं होता, ये वेरिएबल है, इट वेरीज, चेंज्ड है, ठीक है। फिर है फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल। फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल का मतलब है इज एडमिनिस्टर्ड आफ्टर द डिजायर्ड बिहेवियर्स अकर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। जैसा मानिए आपसे ये कहा जाए कि आपके पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सैलरी में इतना पर्टिकुलर परसेंट हाइक होगा अगर आपने साल के 6 टास्क को पूरा किया, 6 प्रोजेक्ट्स को आपने डील किया हुआ है तो इतना परसेंट हाइक है। तो ये फिक्स्ड रेशियो है। आपको कितनी बार टास्क कंप्लीट करना है एक साल में? एक साल में, या आप ऐसे मान लो कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में 6 टारगेट्स आपको कंप्लीट करना है, या 6 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, या डील करना है नई 6 कंपनीज के साथ। तो जब वो एक 6 नंबर ऑफ टाइम्स, स्पेसिफाइड 6 नंबर ऑफ टाइम्स जब पूरा हो जाएगा तब आपको रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पे फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल हो गया। यहाँ पे रेशियो क्या हो गया? वो जो 6 नंबर ऑफ टाइम्स आप कर रहे हो, ठीक है। Variable ratio schedule. In this, a certain number of desired behavior must occur before the reinforcer is delivered, but the number of behavior varies around some average. This type of reinforcement schedule provokes most interest and is preferred by the employees for some tasks. It tends to be the most powerful reinforcement schedules. अब variable ratio schedule में देखिए, अब ये हो गया ना कि इन्होंने वो भी नहीं फिक्स है यहाँ पे कि नंबर ऑफ टाइम्स आपको ये चीज करनी, और एक पर्टिकुलर इंटरवल भी नहीं शेड्यूल है कि इतने के इतने बाद ही मिलेगा। तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। और एम्प्लॉयज से प्रेफर भी किया जाता है, वो बहुत ही वेलकमिंग है इस टाइप के रीइंफोर्समेंट को लेके, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उनके बेनिफिट में है कि इसका आपने टाइम पीरियड भी फिक्स नहीं किया हुआ है, इसकी नंबर ऑफ रेपिटेशन ऑफ बिहेवियर भी नहीं फिक्स्ड है, सब वेरिएबल है। वेरिएबल शेड्यूल और रेशियो भी इसका वेरिएबल में है, ठीक है। तो इसीलिए दिस इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल द रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट में। आई होप आई वाज एबल टू क्लियर जो भी आपके डाउट्स या जो भी आपकी इसमें क्वेरीज या जो आई होंगी पढ़ने में रीइंफोर्समेंट में, आई होप कि मैंने थोड़ा सा उनको इजी किया हुआ है। अगर ऐसा कुछ डाउट है आपके में, अभी भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, उसके बारे में मे बी वी कैन हैव अ डाउट सेशन ऑल्सो। और हमारे पीडीएफ्स के लिए, हमारे चैनल के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम की लिंक आपको दी हुई है, आप इसको बिल्कुल विजिट करिए, चैनल को फॉलो करिए। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिससे आप अपडेटेड रहें कि हमारे में क्या वीडियोस आ रहे हैं, क्या कंटेंट चल रहा है। और ये फ्री क्रैश कोर्स है, तो बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, आई होप यू हैव अ वेरी गुड हेल्थ।